हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं यूनिकनेस ऑफ लिमिट। क्या होता है यूनिकनेस ऑफ लिमिट, यानी कि कोई भी लिमिट यूनिक कब कही जाएगी, उसके ऊपर हम डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि यूनिकनेस ऑफ लिमिट क्या होती है और इसका स्टेटमेंट क्या है। ये एक थ्योरम है स्टूडेंट, सीक्वेंस के टॉपिक में आती है, तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे। थ्योरम क्या है स्टूडेंट, देखिए। इफ अ सीक्वेंस इफ अ सीक्वेंस इफ अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट if a sequence is convergent if a sequence is convergent then its limit is यूनिक। ये है हमारा स्टेटमेंट, या आप कह सकते हैं ये हमारी एक थ्योरम है यूनिकनेस ऑफ लिमिट। यानी कि कोई भी लिमिट यूनिक तब कही जाएगी जब सीक्वेंस में, मैं सीक्वेंस के ही टॉपिक में हूँ, तो आप अगर जब भी मैं बात कर रहा हूँ कि लिमिट किसकी लिमिट, तो सीक्वेंस की लिमिट आप समझिएगा, ठीक है ना। तो इफ अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, अब इसमें आप देख रहे हैं इसमें दो टर्म यूज हो रहे हैं, एक पहला सीक्वेंस, दूसरा कन्वर्जेंट। अगर सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट है, ठीक है, पहली बात वो अगर सीक्वेंस में है, ठीक है, उस पर बात करेंगे। सीक्वेंस अगर हमारा कन्वर्जेंट है तो उसकी जो लिमिट होगी वो हमारी यूनिक होगी। यही हम इस पे प्रूफ करना है हमको, ठीक है। तो यही हमारी थ्योरम है, और जब वो ये लिमिट यूनिक होगी तो उसको हम कह लेते हैं यूनिकनेस ऑफ लिमिट, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आप एक बात यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसमें दो टर्म यूज हो रहे हैं, पहला कन्वर्जेंट, दूसरा यूनिक, ठीक है। इसमें दो मेन टर्म यूज हो रहे हैं। कन्वर्जेंट क्या होता है, ये हमारे अपने लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस के टॉपिक में। कन्वर्जेंट को आप अगर जानना चाह रहे हैं तो उसको मुख्य तरीके दो तरीके जान सकते हैं। जैसे कौन कौन से, कन्वर्जेंट कोई भी सीक्वेंस तब होगा जब उसकी लिमिट फाइनाइट हो, तो वो हमारा कन्वर्जेंट होता है, ठीक है ना। अब वो जो फाइनाइट जो लिमिट होगी, आप ध्यान दीजिएगा, जब वो लिमिट जो फाइनाइट होगी, वो जो लिमिट जो आने वाली जो फाइनाइट लिमिट कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है ना। तो वो जो फाइनाइट लिमिट आने वाली है, वही जो लिमिट जो आएगी वो उसकी एक यूनिक होगी। अब जब भी वर्ड यूनिक की बात होती है तो यूनिक मीन्स, सिंपल कहने का मतलब, यूनिक का मतलब एक ऐसी एक ही होगी जो बिल्कुल अपने आप में यूनिक होगी। यूनिक का मतलब उसके सिवा कोई नहीं, ठीक है ना। तो यूनिक मीन्स ये होता है, यहाँ पर आप समझ लीजिए कि एक ही होगी, कोई दूसरी नहीं होगी, तो वो यूनिक कही जाएगी। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इसका प्रूफ स्टार्ट करने से पहले आप देख लीजिए, आप ये समझ लीजिए कि इसमें हम करने वाले क्या हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि दो लिमिट को लेंगे, किसी भी सीक्वेंस के हम दो लिमिट को लेंगे अलग अलग, और उसको हम बराबर क्या करेंगे, बराबर नहीं दिखाएंगे। कहेंगे ये लिमिट और वो लिमिट, यानी कि मान लीजिए हमने एक कोई लिमिट मानेंगे हम, एक L1 मानेंगे, दूसरी L2 मानेंगे उसी सीक्वेंस की, ठीक है। अगर उस सीक्वेंस में दो लिमिट आपस में बराबर नहीं आती हैं तो वो सीक्वेंस की जो लिमिट हो जाएगी, हम क्या कहेंगे, अलग अलग हो जाएंगी। और इस स्टेटमेंट यानी कि थ्योरम क्या कहती है कि सीक्वेंस की जो लिमिट होगी वो यूनिक होगी, यानी कि सिर्फ एक ही होगी। अगर हमने दिखा दिया, मैं इनका उल्टा लेके चलूंगा और उसको प्रूव कर दूंगा, ये आप समझ लीजिए। जैसे हमने कहा कि L1 और L2 ले लेंगे, अगर L1 L2 बराबर आ जाते हैं तो वो सीक्वेंस हमारी कौन सी सीक्वेंस हो जाएगी, मतलब लिमिट उसकी, जो सीक्वेंस की लिमिट हो जाएगी वो यूनिक हो जाए। अगर हमने अलग अलग डिफरेंट लिमिट को हम अगर प्रूव कर देते हैं, यानी कि L1 और L2 डिफरेंट प्रूव कर देते हैं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये थ्योरम जो है हमारी गलत हो जाएगी, जो कि ऐसा होगा नहीं क्योंकि ये थ्योरम है। तो अब हम सबसे पहले कंट्राडिक्शन लेंगे कि दो लिमिट अलग अलग हैं उस सीक्वेंस की, और उसके बाद में हम इसको प्रूव कर देंगे, मतलब L1 इज नॉट इक्वल टू, सॉरी, L1 बराबर L2 दिखा देंगे, ठीक है ना। जब L1 बराबर L2 दिखा देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा उसकी जो लिमिट है वो बराबर है, कहने का मतलब एक ही है, तो वो हो जाएगा
क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम इसका कंट्राडिक्शन ले लेंगे और उस कंट्राडिक्शन से हम इस प्रूफ पर आ जाएंगे। आप अब देख लीजिए मैं क्या करने वाला हूँ, आप देखते रहिए और समझते भी रहिए। लेट यूएन, हमारा कोई यूएन एक सीक्वेंस है, ठीक है, यूएन इज ए सीक्वेंस एंड it has two डिफरेंट, देखिए मैंने अलग अलग, मान लीजिए हमने एक यूएन हमारा सीक्वेंस है और इसमें हमने दो अलग अलग लिमिट मान ली। देखिए ठीक है, वो लिमिट कौन कौन सी हमने मानी, कौन कौन सी मानी, मान लिया L1 एंड L2, ठीक है ना, ये हमने लेट कर लिया। ठीक, मतलब L1 और L2 हमारी दो अलग अलग एक ही सीक्वेंस की लिमिट है, और ये बराबर भी नहीं है क्योंकि लिमिट अगर यूनिक है तो L1 L2 एक ही होनी चाहिए। ठीक है, तो L1 इज नॉट इक्वल टू L2, ठीक है ना। अब मैंने आपको ये बता दिया, अगर मैं इस लिमिट को घटा भी दूंगा तो L1 माइनस L2 हमारा जीरो नहीं आएगा। अगर ये बराबर होंगी तभी तो जीरो आएगा, जैसे हमने कहा 5 लिमिट है तो 5 माइनस 5 तब जीरो आ जाएगा, लेकिन 5 माइनस 5 जीरो नहीं है क्योंकि लिमिट एक नहीं है, 5 जगह 8 भी हो सकता है। ठीक है, तो जीरो के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब हम इसका मॉड ले लें, यानी कि किसी भी लिमिट का मॉड ले लें तो वो क्या होगा, जीरो से ग्रेटर होगा। ठीक है ना, मॉड पॉजिटिव कर देगा। अब देखिए, अब इस लिमिट के हम जीरो से मतलब पॉजिटिव कर दिया मॉड लेने पर, जीरो से ग्रेटर हो गया। अगर मैं इसको हाफ कर लूँ, कहने का मतलब उसका भी आधा कर लूँ, उन लिमिट्स का भी हम आधा कर लें। जैसे कि मैंने बताया, मैंने कहा L1 हमारा 5 है एंड L2 हमारा 8 है, तो इसको मैंने घटाया। ठीक है ना, तो हमको क्या मिला, क्या मिला हमको माइनस का 3 मिला। और अगर मैं उसका और मतलब छोटा कर दूं, ठीक है ना, तो हमको क्या मिल जाएगा, -3/2 मिल जाएगा। तो वो भी पॉजिटिव का ही मिलेगा क्योंकि मॉड लगा, तो हमको 3/2 मिल जाएगा, और जो कि अभी भी हमारा और मतलब हमको क्या मिल गया, एक तरीके से और छोटा मिल गया। ठीक है, और छोटा हमको मिल गया, मतलब पहले 3 आया था क्योंकि मॉड हट जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, और हमने हाफ लगा दिया तो और छोटा मिल गया। ठीक है ना, यानी कि उसका आधा कर दिया, तो हम ये तब भी हमने जीरो पे पाया। उस लिमिट को भी अगर हम और छोटा कर देंगे तब भी वो लिमिट उतनी ही आएगी, या आप कह सकते हैं दूसरे शब्दों में इस कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, अब अगर जरा देखिए, यानी कि जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, जीरो से बड़ा होगा, और वो जीरो से बड़ा कितना होगा, कितना जीरो से बड़ा होगा, ठीक है ना, कितना जीरो से बड़ा होगा, लगभग हमने मान लिया एप्सिलॉन वैल्यू के बराबर। एप्सिलॉन वैल्यू क्या होती है, हम जानते हैं नियरली जीरो होता है, बट जीरो नहीं होता, जीरो के आसपास की वैल्यू जो टेंड करती है वो हम एप्सिलॉन मान लेते हैं या एप्सिलॉन मान लेते हैं। तो हमने क्या लिख लिया कि मॉड ऑफ L1 माइनस L2 जो हाफ है, ठीक है ना, जो जीरो से ग्रेटर थी यहाँ पे, वो हमने मान लिया एप्सिलॉन। ठीक है, इसको मैंने आप ऐसे कह सकते हो। ठीक है ना, अब क्या हमने कहा, इस 2 को मैं इधर भेज दिया, तो बात तो वही है ना, जो वैल्यू आएगी इसको आप इस तरह से भी ले सकते हो, तो 2 एप्सिलॉन हो गया। ठीक है ना, इस इक्वेशन को हमने फर्स्ट डाल दिया। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि लिमिट अगर हम निकालेंगे किसकी, L1 की बात कर रहा हूँ, और हमारा सीक्वेंस क्या है, UN हमने माना था, तो लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट ऑफ UN इक्वल टू L1, ये मैंने उस सीक्वेंस की लिमिट मानी थी। ठीक है ना, तो अब देखिए, एप्सिलॉन हमको एक नेचुरल नंबर दे देगा, जो कि हम ये एप्सिलॉन जो है वो जीरो के नियरली होगा, उसको हमने मान लिया m। इस एप्सिलॉन जो हमने बताया था जीरो से ग्रेटर होगा, वो हमने m मान लिया। कैसे m मान लिया कि UN हमारा क्या है, n क्या है, यहाँ पर हमारा कोई नेचुरल नंबर, यानी कि उस, अब देखिए जैसे कि हमने कहा कि 1/n है, तो 1/n में अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ, मैं सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, तो हमको मिलेगा 1/1 और 1/2 1/3 एंड 1/4, ऐसा चलता रहेगा ये। ठीक है ना, ऐसा चलता रहेगा, और ये कभी अगर इसकी लिमिट निकालेंगे तो हमको कहाँ पे मिलने वाला है, जीरो। तो यानी कि 1 और 0 के बीच इतने जो टर्म आने वाले हैं ना, इनफाइनाइट टर्म आएंगे एक तरीके देखा जाए। तो अब देखिए, तो UN हमारा क्या है,
यूएन में अगर n इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमको पहला टर्म मिलेगा, 2 रखेंगे तो 1/2 मिलेगा, n इक्वल टू 3 यानी कि u3 रखेंगे तो ये मिलने वाला है। तो उस u3, u4, u5 में जो n होगा वो हमेशा ग्रेटर रहेगा m से। n जो होगा वो हमारा किससे ग्रेटर रहेगा, यही टर्म आपको समझने वाला है, क्योंकि ये अगर आपने समझ लिया तो आप आने वाले सभी प्रूफ को समझ पाएंगे। और मोस्टली सीक्वेंस में जितने भी हमारे ये प्रूफ होते हैं उनमें ये चीज़ n ग्रेटर देन m यूज करते हुए मिलेगा आपको। और उसके साथ साथ एक और आपको मिलेगा जिससे कि मैं बताऊंगा आपको। तो n जो है यहाँ पे उस टर्म के नंबर को बताता है, और m जो है उससे क्या बताता है, m हमारा क्या बताता है कि कोई नेचुरल नंबर इस प्रकार होता है, मतलब लिमिट के आसपास जो होने वाली। जैसे कि हमने कहा, इसी को मैंने जो लिया था, अगर मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगा 0 to 1, इसमें 1 0 जो है वो हमारा क्या है, सुप्रीमम इन्फीमम है, यानी कि 0 यहाँ पे इन्फीमम है, सुप्रीमम 1 है, और इनके बीच के टर्म इनफाइनाइट हैं। इसकी लिमिट निकालने पर हमको ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो अब हमने मान लीजिए कि मैंने u3 लिखे, यानी कि जो कि 1/3 है। अब देखिए u3 हमारा क्या हो गया, u3 हमारा m हो गया। ठीक है ना, अब ये m कुछ भी हो सकता है। m का मतलब इसके आसपास जो संख्या, जैसे कि हमने कहा m तब होगा जब m से, अगर देखिए इसकी जो लिमिट होने वाली है वो तो 0 होने वाली है। सॉरी, इसका जो आप इधर से चलेंगे, जो नंबर चलेंगे, मतलब 0 1 फिर 1/2, समझ रहे ना, 1/2, और उसके बाद आपका 1/3 1/4। तो ये जो है नंबर, ये तो हमारा m है। ठीक है ना, ये तो हमारा एक कोई इंटीजर्स हैं, ये सब हमारे इंटीजर्स जा रहे हैं जो कि अप्रोच करेंगे कहीं ना कहीं 1 पर अप्रोच करेंगे, जो कि हमारा सुप्रीमम है। ठीक है ना, अब हमने मान लिया m जो है, ये इसको ध्यान से समझिए कि ये m जो है, n जो है ग्रेटर कैसे हो जाता है m से। ठीक है, m हमने ये मान लिया 1/3, यानी कि ठीक है ना, u3 बराबर m/3, 3 मतलब ये u3 बराबर m बराबर क्या है 1/3। अब यहाँ से जो क्या है इंटीजर है। ठीक है ना, अब ऐसे ही हम इसके दूसरे टर्म को भी समझ सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये समझिए, जैसे ये हमने लिख लिया तो un मतलब होता क्या है, un मान लिया इसकी लिमिट क्या है 1। ठीक है, तो un में से हम लिमिट को घटाएंगे, हालांकि ये हमने एग्जांपल लिया है, यहाँ पे हमको पता है कि un-1 यानी कि जो कि लिमिट है l। ठीक है ना, जो कि एक लिमिट है इस सीक्वेंस की। अब un मतलब क्या है, वो सीक्वेंस, तो un में से l घटा लेंगे तो हमको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, एप्सिलॉन से छोटी वैल्यू मिलेगी। कैसे मिलेगी जरा एक बार फिर से समझिए। देखिए, लिमिट क्या होता है, किसी भी सीक्वेंस की उस सीमा को प्रदर्शित करता है। मैंने एक सीक्वेंस लिखा 1/n, ठीक है, जो कि इस तरह एक्सपेंड होता है। अब देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, और इसके बीच की, मतलब इस सीक्वेंस की सीमा 1 है, यानी कि इससे आगे आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, इसके बीच के टर्म इनफाइनाइट है। ठीक है ना, तो अब देखिए, तो अगर हम किसी भी सीक्वेंस की लिमिट से उस टर्म को घटाएंगे, हमने u3 टर्म लिया तो यानी कि 1/3 माइनस हमने 1 कर दिया। हाँ ठीक, मॉड में बात कर रहा हूँ, तो उससे जो हमको मिलेगा, तो हमको क्या मिलेगा, -2/3 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है ना, 3 माइनस, ठीक है ना, तो 2 हमको मिलेगा। तो जब 2 हमको 3 मिलेगा, और जो कि मॉड में हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2/3 मिलेगा, जो कि किससे, जो कि एप्सिलॉन से छोटा है। अब जरा देखिए, एप्सिलॉन खुद में एक 0 के नियर वाली बात को बताता है। ठीक है, नियरली 0 होता है लेकिन पॉजिटिव इंटीजर हो, तो हमको यहाँ पे जो मिलने वाला है वो लगभग 2/3 मिलेगा। और 2 क्या होता है, 0.67 होता है। ठीक है, 0.667 बोल सकते हैं। तो वो 0 के मतलब क्या है, यानी कि ये सुप्रीमम और इन्फीमम से, यानी कि यहाँ 0 के नियरली बात करो तो 0 से यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, 0.67। समझ रहे ना, इतना नियरली है, इतना नियरली है, मतलब समझ रहे ना। तो इसकी सीमा जो है ये, तो यानी कि अगर हम किसी भी un से l को घटाएंगे तो वो एप्सिलॉन जो होगा उस सीमा के आस पास होगा, यानी कि उस सीमा से ज़्यादा दूर नहीं होगा, उस सीमा से ज़्यादा दूर नहीं होगा। ऐसे यहाँ पे u5 भी ले सकते थे, u6 भी ले सकते थे, u6 आपका 1/6 यहाँ पर हो जाएगा, तो उसमें से उसकी लिमिट को घटा देंगे और जो आएगा वो उसके पास हो जाएगा। कहने का मतलब किसके पास हो जाएगा, इन्फीमम के पास हो जाएगा, ये 0 के नियरली हो जाएगा। कहने का मतलब जो हमको लिमिट मिलने, मतलब जो रिजल्ट आने वाला है तो वो एप्सिलॉन के छोटा मिलने वाला है।
एप्सिलॉन यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है जीरो के नियरली, ठीक। यहाँ पे आपको लग रहा है कि एप्सिलॉन जीरो के आसपास, तो 0.67 भी तो जीरो के आसपास ही तो है ना, समझ रहे हैं ना हमारी बात को। तो अगर हम ये वाली लाइन समझ गए, जैसे अगर मैं इसको जनरल टर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, UN माइनस L1 यानी कि लिमिट L1 मॉड की बात कर रहा हूँ, वो एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर ऑल n ग्रेटर देन m क्या है, किसी भी टर्म्स को बताता है, n क्या है, इंटीजर्स को बताता है, जो कि नंबर इधर चल रहा है। अगर मान लीजिए इसमें इधर चल रहा है, इधर का मतलब राइट साइड में चल रहा है, जो कि पॉजिटिव की ओर बताता है। और कभी कभी जैसे इधर अगर माइनस की ओर चलेगा टेंड करेगा तो भी आपको m बताएगा ना। तो आप समझ पा रहे हैं हमारी बात को कि ये क्यों लिखा जाता है। अगर आपने ये टर्म समझ लिया या आपने ये लाइन को समझ लिया तो आप 100% आप कई सारे प्रूफ को कर पाएंगे, क्योंकि मोस्टली ये टर्म यूज होते हैं, या ये आप समझ सकते हैं क्यों घटाया जाता है। जैसे हमने कहा कोई एक, मान लीजिए हमने कहा कि आपको 10 किलोमीटर जाना है, यानी कि आपको यानी कि मान लीजिए कोई लड़का है, उसको जाने के 10 किलोमीटर जाने थे, यानी कि लड़का को 10 किलोमीटर जाना है, यानी कि उसको जाने की लिमिट कितनी हुई 10 के ऊपर वो नहीं जा सकता, ये कंडीशन है लगा दी गई। तो वो क्या करेगा, पहले बार में भी मतलब स्टार्ट करेगा, फिर दूसरे में 1 जाएगा, दूसरे स्टेप में, फिर तीसरे में मतलब दूसरे में 2, तीसरे में 3, ऐसे चलते चलते वो 10 तक पहुंचेगा। तो इस सीक्वेंस में हमको टर्म कितने मिलेंगे, 10 तक मिलेंगे। एक थोड़ा एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा। तो 10 टर्म मिलेंगे। जब वो 10 टर्म मिल जाएंगे, 10 टर्म मिल जाएंगे मतलब 10वें टर्म पे वो उस लिमिट पे पहुंच जाएगा। अगर मान लीजिए हमने इस टर्म पे रुके हैं तो 10, तो हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट क्या है 10, तो 2 माइनस 10 कर देंगे, माइनस का 8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस का 8 और जो कि मॉड है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब वो एप्सिलॉन से छोटा होगा। एप्सिलॉन क्यों, एप्सिलॉन क्या बताता है, एप्सिलॉन जो बताता है वो उस लिमिट से यानी कि नियरली जीरो है, यानी कि इसके आसपास, यहाँ से वो 8 नंबर तक गया ना, तो इसकी दूरी जो है वो हमारा क्या है, एप्सिलॉन से छोटी है, क्योंकि एप्सिलॉन क्या है वो हमारा क्या बताता है, जीरो से ग्रेटर ना। मैंने इसको जीरो की जगह पे लिया था, तो जीरो से ग्रेटर ही तो हुआ। समझ पा रहे हैं ना हमारी बात को। तो जीरो से ग्रेटर तो ही हुआ ना, ठीक है ना। लेकिन एप्सिलॉन से छोटा होगा, एप्सिलॉन से ही छोटा होगा, क्योंकि एप्सिलॉन यहाँ पे आप जीरो समझ रहे हैं, यहाँ पे 10 भी हो 9 भी हो सकता है, ठीक है ना। समझ रहे, एप्सिलॉन एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो उस पॉजिटिव वैल्यू से हमेशा इधर वाला जो नंबर इस लिमिट से घटाएंगे वो हमेशा छोटा रहेगा। कहने का मतलब वो लेकिन पास कितना है, 2 ही तो पॉइंट पास है ना 10 के लिमिट के पास, उस सीमा से उसके। तो आप समझिए, उसका समझने का प्रयत्न, तो हम यहाँ पे एप्सिलॉन से छोटा लिख देंगे, यानी कि ठीक है ना। तो जितने भी वैल्यू आएगा वो 10 से छोटा होगा। अब देखिए इसी प्रकार हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली हम L2 के लिए भी लिख सकते हैं। L2 क्या है, UN माइनस L2, वो भी एप्सिलॉन से छोटा होगा, ठीक है। एप्सिलॉन यहाँ पे ग्रेटर देन होगा। अब फॉर ऑल, किसके लिए, फॉर n इज ग्रेटर देन या इक्वल भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। किसके लिए, क्योंकि इसके इक्वल भी तो हो सकता है। हमने मान लीजिए 10 ही ले लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्मॉल m, यहाँ पे कैपिटल M से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। तो अब इसकी अगर हम लिमिट निकालें तो हमको क्या मिलेगा, इसकी लिमिट निकालने पर, जैसे मैंने यहाँ लिमिट n टू UN बराबर L1 लिया था, और यहाँ पे ये भी ले सकते हैं, लिमिट n टू इन्फिनिटी UN इक्वल टू L2 ले लीजिए, ठीक है ना। तो UN में से L2 को घटा देंगे, मतलब उसकी लिमिट को घटाएंगे, लिमिट की इतने पास है तो उसके पास जो मिलने वाला है वो एप्सिलॉन के पास ही तो उसकी वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। अब देखिए, अब क्या करेंगे, मान लीजिए हमने मैक्स ले लिया इन दोनों का, जो M1 और स्मॉल m1 और कैपिटल M1 था, कौन कौन सा, ये वाला स्मॉल m1 और कैपिटल M1, ये वाला। देखिए स्मॉल m मतलब इतनी ही दूर जाना था ना, और कैपिटल M आप और आगे भी चले गए, ठीक है ना। इसको मैंने लिख लिया और पास चले गए उस लिमिट के, तो उसमें हमने जो मैक्स ले लिया, मतलब मैक्सिमम इतनी डिस्टेंस हमने कवर कर लिया, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो वो जो आएगा हमने उसको मान लिया P, हमने P पॉइंट तक पहुंच गए, ठीक है ना। हम P पॉइंट तक पहुंच गए। जब हम P पॉइंट तक पहुंच जाएंगे तो वो जो P होगा, अब देखिए ये M का है के लिए था, स्मॉल m से कैसे आया था, UN माइनस L1 करने पर आया था, मॉड करने पर, जो कि एप्सिलॉन से छोटा था, उसको घटाएंगे एप्सिलॉन से छोटा मिलेगा, ठीक है। तो एंड
एप्सिलॉन से छोटा क्यों मिलेगा, किसी भी सीमा से उसकी मतलब लिमिट से उसको घटा देंगे तो वो जो एप्सिलॉन के पास ही तो उसका अंतर रह जाएगा ना। देखिए लिमिट खुद में एक बता देती है कि बस इससे आगे भैया नहीं जा सकते, और ये टर्म जो है बता देता है कि उसमें से उसको घटा देंगे तो जो हमको अंतर मिलेगा बहुत छोटा मिलेगा, ठीक है ना। तो एंड आपको मॉड UN माइनस L2 कर दीजिए, वो भी हमको इस प्रकार मिलेगा क्योंकि ये कैपिटल M के लिए था। अब देखिए ये किसके लिए था, n इक्वल टू यहाँ पे n इज ग्रेटर देन p। अब देखिए यहाँ पे n जो होगा वो टर्म है, ध्यान दीजिए वो टर्म के नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जैसे U1 U2 इस वाले n को, ठीक है, ये वाला n यहाँ पर है, ठीक है ना। आप समझ गए U1 U2 U3, और जो कि हमेशा ग्रेटर रहेगा, ठीक है ना, p से। p तो एक वहां पे पॉइंट बता देगा, लेकिन अगर हम आगे बढ़ जाएंगे, जैसे कैसे हमने कहा, जैसे ये p है, यहाँ पे m माना तो यहाँ पे मान लीजिए मैक्स हमने ले लिया p। अब इससे आगे भी बढ़ जाएंगे तो जैसे U3 है, U4 U5 U6 है, U4 U5 U4, अब फिर U5 हो जाएगा, ऐसे बढ़ता चले जाएंगे। तो P जो रहेगा कैसा रहेगा, P से N जो है हमेशा ग्रेटर रहेगा ना, समझ गए आप। तो आप देखिए स्टूडेंट, N यहाँ पे ग्रेटर देन P भी ले सकते हैं। नाउ कंसीडर क्या करेंगे अब हम, नाउ कंसीडर अब देखिए इसमें से हम यानी कि पहली लिमिट को हम दूसरी लिमिट से घटा देंगे। अब पहली लिमिट ओब्वियसली बड़ी ही होगी, कहने मतलब पहला जो आएगा टर्म उसके बाद दूसरा टर्म आएगा, यानी कि आप चाहो तो L2 माइनस L1 भी कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मॉड लगा है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो L1 माइनस L2 कर दीजिए, तो उसका हम डिफरेंस निकाल लेंगे। अगर डिफरेंस हमारा अलग अलग आता है, ठीक है, बराबर आ गया, इसका मतलब जो यूनिक है यूनिक हो जाएगी। अगर हमने बराबर प्रूव कर दिया, ठीक है ना, तो वो जो हमने माना था, एसम्पशन जो हमारा था कि वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो वो हमारा गलत हो जाएगा, और हमको यही साबित भी करना है क्योंकि हमको गलत बताना है, यानी कि हमको दोनों को बराबर लाना है। अगर हम बराबर प्रूव कर देते हैं तो वो हमारा लिमिट यूनिक हो जाएगा। अगर हमने ऐसा नहीं कर पाया कि डिफरेंट डिफरेंट दिखा दिया तो वो हमारी थ्योरम गलत हो जाएगी, और आप जानते हैं कि थ्योरम गलत नहीं हो सकती। तो ये जो रिजल्ट आप समझ गए होंगे यहाँ पे क्या आने वाला है, ठीक है ना। तो L1 माइनस UN और प्लस UN माइनस L2 की बात कर रहा हूँ, इस वाले L2 की, ठीक है ना, यहाँ पे ये वाला आ जाएगा टर्म, इसमें से हमने इसको घटा दिया, ठीक है ना। तो L1 ये एक प्रॉपर्टी होती है, आप ये जानते हैं, आपने पढ़ा होगा प्रॉपर्टी में, तो ये जो साइन आएगा या तो उसके बराबर होगा या इससे छोटा होगा, उसको घटाने पर से छोटा होगा। अब बराबर तो हो ही नहीं सकता, अभी मैं बताता हूँ क्यों नहीं हो सकता। तो L1 माइनस UN, ठीक है ना, और इसको मैंने मॉड में लिख लिया इस तरह और प्लस लगा लिया। उसके बाद मैंने क्या लिख दिया, UN माइनस L2, ये सॉरी यहाँ पे L2 होगा, ठीक है ना, UN माइनस L2, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए L1 माइनस L2 आपका क्या मिलेगा, 2 एप्सिलॉन मिलेगा, ठीक है ना, 2 एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन, ठीक है ना। तो आपको क्या मिलने वाला है, और इनकी वैल्यू क्या थी, L1 माइनस, इसको आप UN माइनस L1 कर लेंगे क्योंकि मॉड है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और UN माइनस L2 की वैल्यू जानते ही हैं कि वो भी एप्सिलॉन से छोटा है, तो आप वहां से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसको स्टूडेंट मैंने P मान लिया, ठीक है, हम सॉरी इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, और ये कहाँ से लाए हम, ये इक्वेशन नंबर 1 से लाए। L1 माइनस L2 हमने क्या लिखा था यहाँ पे इक्वेशन 1 में, हम लिखा था 2 एप्सिलॉन लिखा था ना, वहीं से हम यहाँ पे इसको लिखने वाले, किसको लिखने वाले हैं, इसकी वैल्यू को लिखने वाले हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन लिख दिया। अब ये जो मिलेगा, अब बराबर नहीं मिलेगा क्योंकि एक लिमिट दूसरे लिमिट से घटाएंगे तो ऑब्वियसली बड़ी नहीं मिलेगी, मतलब सॉरी बराबर नहीं मिलेगी, वो एक उसका डिफरेंस कुछ ना कुछ तो होगा ही, तभी तो वो लिमिट हमने निकाली। एक जो सी बात है कि हमने कहा एक की लिमिट 10 है, एक सीक्वेंस में L1 की लिमिट 10 है और L2 की लिमिट मान लीजिए L1 की लिमिट 10 है और L2 की लिमिट 18 है, तो 10 में से 18 घटाएंगे तो उसका डिफरेंस तो मिलेगा, बराबर तो नहीं मिलेगी, क्योंकि बराबर आ जाएगी तो वो जो लिमिट है वो क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा ना। और ये देखिए, और इसका जो, इसलिए इसका जो डिफरेंस आया था वो क्या आया था, 2 एप्सिलॉन मिला था ना, लेकिन तो इसको जब घटाएंगे तो इसका जो वैल्यू था वो क्या आया था, 2 एप्सिलॉन। ये देखिए क्या आया था, 2 एप्सिलॉन, देखिए 2 एप्सिलॉन आया था, वो हम इक्वेशन 1 से यहाँ पे वैल्यू इसकी पुट करेंगे। तो 2 एप्सिलॉन इज, तो यहाँ पे इक्वल का साइन चला गया, 2 एप्सिलॉन इज लेस देन। अब देखिए कहने को मतलब ये है कि ये बराबर नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ मतलब छोटी दिख रही है, लेकिन
है तो मतलब आपने घटाया इसमें माइनस तो 2 एप्सिलॉन आया, लेकिन आप देख रहे हैं क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? नहीं हो रही है, क्योंकि 2 एप्सिलॉन इज इक्वल होना चाहिए, और जबकि यहाँ पे क्या है, लेस देन है, और ये जो कंडीशन है ये दोनों तो बराबर है, ठीक है ना, ये दोनों बराबर है, लेकिन ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द गिवन रिजल्ट इज कंट्राडिक्ट। हमने जो एग्जेप्शन किया था, हमने क्या किया था कि L1 इज नॉट इक्वल टू L2, हमने ये कहा था कि दो लिमिट है आपस में अलग अलग हैं, और यहाँ पे जो अलग अलग जब लिमिट है तो उनके आंसर भी अलग अलग आने चाहिए ना, उनकी जो लिमिट का जो आना चाहिए वो भी एक मतलब उनकी जो लिमिट का जो आंसर यानी कि उनकी जो लिमिट आनी चाहिए वो भी डिफरेंट डिफरेंट आनी चाहिए। यहाँ पर तो सेम आ गई ना, इसका मतलब क्या है कि ये जो थ्योरम का स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, यानी कि ये प्रूफ हो रहा है कि क्या प्रूफ हो रहा है कि UN हैज टू डिफरेंट लिमिट, मतलब ये नहीं हो सकता है, UN हैज नॉट टू डिफरेंट डिफरेंट लिमिट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस द रिजल्ट, हैंस द, या दिस रिजल्ट आप बोल सकते हैं, हैंस दिस रिजल्ट, हैंस दिस रिजल्ट इज कंट्राडिक्शन, इज रिजल्ट इज कंट्राडिक्शन टू अवर, हमने जो एजम्पशन किया था, या टू अवर एजम्पशन या सपोजिशन भी आप बोल सकते हैं, टू अवर एजम्पशन दैट UN, जो कि क्या, UN हैज टू डिफरेंट, आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, टू डिफरेंट या डिफर लिमिट, ठीक है, ये उसका उल्टा हो गया, यानी कि ये बराबर हो गई। इसका मतलब हमने बराबर नहीं लिया था, हमने कहा था कि ये दोनों अलग अलग होंगे, लेकिन यहाँ पे प्रूफ क्या रहा कि L1 बराबर L2 हो गया। तो यहाँ पर इसका मतलब जो स्टेटमेंट था हमारे थ्योरम का, UN कन्वर्ज करेगी, यानी कि UN कन्वर्ज करेगी टू अ यूनिक लिमिट, ठीक है ना, यूनिक लिमिट। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।